अरे नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों और पाकिस्तानियों, ईमान से बताना, जो लोग दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया में हैं, खुश हो? कुछ बचता है? भाई 85% दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, बहरीन में लोगों को डायबिटीज़ है। क्यों डायबिटीज़ क्यों होती है? टेंशन से। वो टेंशन क्यों होती है? बस जब पता है कल को नौकरी का कोई पता नहीं है, पासपोर्ट यहाँ मिलता कोई नहीं है। भाई 10 लाख बंदों को डीपोर्ट करने की प्रेडिक्शन है, और कितने लाख बंदे डीपोर्ट हो भी चुके हैं। वीज़ा रिन्यू हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 साल पहले मैंने कहा था, 25 लाख लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे। कुछ नहीं बचता भाई। यू आर नॉट सेलिंग सर्विसेज। अगर आप कोई टैक्सी चला रहे हो, आप कोई ग्रोसरी चला रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई लोन बेच रहा है, असल में वो अपनी उम्र बेच रहा है। आप दुबई में अपनी उम्र बेचते हो, और आपकी उम्र इतनी सस्ती है कि आपको कल को ठुड्डा मारेंगे। ये जो अकामा है, इसकी क्या वैल्यू है अकामे की? आज अगर नौकरी है, अकामा है, तो आप करोड़पति। नौकरी गई तो आप रोडपति। और आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे अगर दुबई में अकेली आ गए हैं, अगर नौकरी आपकी स्टेबल थी, अगर नौकरी गई, उन लोगों का वीज़ा भी कैंसिल, क्योंकि आपका कैंसिल हो जाता है। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का मेरिट है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो इम्तियाजी सलूक है। तो सब कुछ जानते हुए भी आप लोग अनजान हो, तो भाई यकीन करना, आज के आज जिसम में करंट रहते हुए, जिसम में जान रहते हुए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपकी एमरस आईडी वैलिड है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो वीज़ा फ्री हैं एमरस आईडी के ऊपर। ट्रिनिडाद टोबैगो, नियोम सिटी, कुक आइलैंड, सेशल, डोमिनिका, सल्वाडोर, बहुत से कंट्री है जहां आप जा सकते हो। वहां से आगे निकल जाओ। मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट यार चले जाओ। आप कहोगे आबिद भाई कैसे जाएं, पैसा नहीं है, स्पॉन्सर नहीं कोई करने वाला। भाई वो टाइम गुजर गए। अब जिस तरह दुबई में आए थे, जॉब मिल गई थी ना, तो यूरोप में भी ऑनलाइन बैठ के रिक्रूटर्स को सीवियाँ भेजो। दुबई का एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में माना जाता है। और क्या आप लोग भी लोगों की वीडियो देख देख के ये एजेंसियों के पास जा जा के थोड़े थोड़े करके, किसी को 2000 दिरहम दे दिया, किसी एजेंसी को 3000 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, ये कर करके 10-10 जगह पे पैसे फंसा के 20-20, 25-25 हज़ार दिरहम अपना ज़ाया कर चुके हो? क्या आपके पास भी हर कंट्री ने आपको ऑफ़र लेटर जाली दे दे के यहाँ ढेर लगाया हुआ है आपके घर के अंदर? मुझे डेली कोई 25 से 30 बंदे फेक ऑफ़र लेटर भेजते हैं, जो एजेंटों ने उनको दिए होते हैं। भाई एजेंट उस वक्त तक नहीं भूखा मर सकता जब तक आप जैसे लोग अंधा एतमाद करने वाले बैठे हुए हैं। आप चले जाते हैं, वो कहता है हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, वर्क परमिट आ रहा है। भाई एक जो एजेंसी वाला होता है, उसने कुछ 100 आप जैसे बंदों से रब्ता किया होता है। अगर एक बंदे से 5-5 हज़ार दिरहम भी ले, अगर 100 बंदा होता है, तो भाई कहाँ बात जाती है? लाखों में जाती है। वो पैसा इकट्ठा करता है, बैंक में इन्वेस्ट करता है, उस पर कम से कम कुछ और नहीं तो उसको इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। आपका पैसा और जूतियाँ भी आपके सर के ऊपर ही, तो पैसा उसने कमा लेना है, या प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा, उसका रेंट खाएगा, बाद में 2-2, 3-3 साल का एग्रीमेंट आपसे करता है, और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखता है एजेंट। क्या आपके साथ दुबई में ये नहीं हो रहा? जाके बिज़नेस में भरा हुआ है। मुझे कैसे पता है? मेरी फील्ड है। 7 साल मैंने भी अपनी दुबई को दिए हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। मुझे इच्ची बिच्ची पता दुबई की, दुबई है क्या चीज़। जाके कोई ऐसे बंदे से मिलने, अगर आप नए हैं, आज को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, जो 20 साल से यहाँ है, उससे मशवरा कर लें कि 20 साल में क्या कमाया है। वो कहेगा भाई कमाया तो कुछ नहीं, गवाया ही है। पासपोर्ट तो इस मुल्क में ख्वाब ही है, और नहीं मिलना, जीसीसी का रूल ही नहीं है। पुर्तगाल का पासपोर्ट आपको पता है उसकी कीमत इस वक्त 15 करोड़ पे है। क्यों? अगर आपके पास कोई 5 करोड़ यूरो हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डी वीज़ा, गोल्डन वीज़ा पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ख़रीदने पे मिलता है ना, तो फिर जाके आपको कोई 5 साल में पासपोर्ट मिलता है। तो दुबई में आपको किस बेस पे? पासपोर्ट का रूल ही नहीं है। कम से कम 5 साल अगर आप यूरोप में गुजारते हो, आपको लोंगा दुरा साओ कार्ड मिल जाता है, पीआर कार्ड मिल जाता है। पीआर के ऊपर बच्चों को बुला लो, फैमिली को बुला लो। खुशगवार वेदर है यहाँ पे। वहाँ 50 सेंटीग्रेड में तुम जी रहे हो, तुम्हारी हड्डियाँ ख़त्म हो रही हैं, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, शुगर हो गई हुई है, बीमारियाँ लगी हुई हैं। 9 to 5 सुबह उठे, रात को वापस आए, सोए, फिर उठे, फिर काम पे चले गए। ये क्या ज़िंदगी हुई?
क्या एंजॉय करे? बस लोगों को बता रहे बाहर बैठा हूँ। उसके दुबई से बाहर भी ज़िंदगी है। मैं जब दुबई आया, मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पे इम्तियाजी सलूक नहीं है। कोई किसी काले को, गोरे को, किसी अरबी को, किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। कोई किसी पे कोई गालिब नहीं आता। यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, सारे बराबर हैं। यहाँ पे रूल्स हैं। मेडिकल देखने को फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देखने को मिलती है। और क्या चाहते हो? यहाँ तो अगर आपकी इंश्योरेंस ना हो दुबई में, खुदा न खास्ता कोई हार्ट की बीमारी लग गई, कोई और बड़ी बीमारी लगी, कैसे करोगे? अभी सोचो, मेरी वीडियो देख के सोचना ज़रूर। अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। जिसने कहा कल दिन गया डल, जिसने कहा परसों तो फिर बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने नहीं किया राज। अपने इस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करो, यूटिलाइज़ करो। अगर वीज़ा कैंसिल हो गया, पाकिस्तान चले जाओगे, पाकिस्तान में क्या करोगे? आप तो कश्तियाँ जला के आए हुए हो। यहाँ की लाइफ, यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसको मिस करोगे। यहाँ रहते हुए जगह चेंज कर लो, यूरोप निकल जाओ। मैं नहीं कह रहा कि भाई आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करो। विजिट वीज़े पे भाई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, विजिट वीज़े के ऊपर आपको ट्रैवल एटनी चाहिए, विजिट वीज़े के ऊपर आपको पैसा चाहिए। मैं नहीं कह रहा भाई, कम से कम एम्प्लॉयर तो ढूंढ सकते हो ना। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर लें कंपनियों से। जो लोग वहाँ पे मैसन हैं, फिटर हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, कुछ सेल्स का काम कर रहे हैं, जिन लोगों को डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, सिविल में, मैकेनिकल में, जाके कंपनियां हैं माइकल पेज, रॉबर्ट हाफ, मल्टी टेम्पो, वर्क सप्लाई, टू वर्क, अडीको, रेंट स्टैंड, LHS, सोफिटेक्स, ग्लास डोर, लक्स फ्लीट। ये यूरोप के अंदर कंपनियां होती हैं रिक्रूटमेंट। ये इंटरव्यू की बेस पे, आपकी स्किल्स की बेस पे, आपके टैलेंट की बेस पे, आपकी CV की बेस पे, कवर लेटर की बेस पे आपको रिक्रूट कर सकती हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, तलीम है, तो भाई जिस तरह मैं आया हूँ तो आप भी आ सकते हैं। 20-20 साल गुजार लिए आप लोगों ने। यही अगर 5 साल आपने यूरोप में गुजारे होते ना, पूरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। 5 साल में PR मिल जाती है यूरोप में। बच्चों की एजुकेशन का मसला है, 2-2 हज़ार दिरहम बच्चों की स्कूल की एजुकेशन है दुबई, कतर, मान, सऊदीया के अंदर। और यहाँ यूरोप में 16 साल तक बच्चों के एग्ज़ाम भी नहीं होते, तलीम भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर आपकी जॉब चले जाती है तो भाई आपको कोई निकालता नहीं है, आपको कोई फ़ारग नहीं करता। गवर्नमेंट आपको बैठा के सोशल देती है, पालती है, जो आपने टैक्स दिया होता है। यहाँ का जो वैट है वो कहाँ जा रहा है? आप इतना वैट देते हो, इतने फ़ाइन पड़ते हैं आपको। गाड़ियों की इंश्योरेंस, गाड़ियों का मुल्किया, गाड़ियों की रिन्यूअल, हर चीज़ महंगी है उधर। जो स्टूडियो 2500 दिरहम का मिलता था, आज वो 3-3 हज़ार 3500 दिरहम का मिलता है। उसके बाद आपने जो दीवा का बिल देना है, सीवा का बिल देना है, 33 लाख देना है, दूध देना है। याद है ना भाई, मैंने भी 7 साल गुजारे हैं, पर मैं टाइम से निकल गया था। दुबई को ब्रिज बनाया जाता है। दुबई में ऐसे बैठ नहीं जाना कि पूरी ज़िंदगी इनके नाम कर दी। और शेख की मेंटालिटी पता क्या है? वो कहता है जी नया घोड़ा तेज़ दौड़ता है, पुराने घोड़े को फारग कर देते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी तकलीफ़ आपको हो गई, आपको फारग कर देंगे। भाई अब आप रेस्ट करें। और अगर आपकी पिछली जॉब चलेगी, अगर आपके वहाँ पे तगड़ी सैलरी थी, नई कंपनी में जाओगे, वो आपको थोड़ी सैलरी पर रखेगा, फिर ज़ीरो पे। तो सारी ज़िंदगी इसी तरह ही करना है। अगर आपकी उम्र 40 होगी या 45 होगी, आगे 50 में क्या करोगे? क्या किया आपने? अगर अभी भी आपने प्रदेश में रहकर, जैसा कि दुबई में आप बड़ा फ़ख्र करते हो, कुछ बनाया नहीं, कुछ कमाया नहीं, बच्चों के लिए बनाया नहीं, तो याद रखना, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो कि यार बस आराम से बैठे, टाइम गुजरता रहे, तो या आप उस नौकरी के ऊपर ही गलत हो जिस नौकरी के अंदर बैठ के आप बड़े मज़े ले रहे हो, चस ले रहे हो, सैलरी आपको मिल नहीं रही। क्या फ़ायदा? 3-3 महीने से मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, भाई सैलरी नहीं मिल रही। तो क्या फ़ायदा ऐसे दुबई का? CV बनाएं, कवर लेटर बनाएं, स्किल ऐड करें, एक्सपीरियंस लेटर ऐड करें और अप्लाई करें जाके जो कंपनियां मैंने बता दी हैं। इस वीडियो के लास्ट पे जाके कुछ ऐसी यूरोप की ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट एजेंसियों का नाम बता दूंगा, अप्लाई भी कर दूंगा, जाके अप्लाई कर लेना, कहीं पहुंच जाओगे। अगर तो यूरोप में जाना है, सेटल होना है, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब पे मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी बगैर टाइम ज़ाया किए हमेशा की तरह अप्लाई करने लगा हूँ कंपनियों के ऊपर। लग्जमबर्ग होगा, नीदरलैंड होगा और उसके अलावा भाई फिनलैंड होगा। इन तीनों पे अप्लाई करूँगा। तीनों जो मुल्क हैं अच्छे हैं, यूरो में सैलरी मिलती है, ठीक है। तो चलिए जाके अप्लाई करते हैं।